Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain here manufacturing industry in this chapter. Today I am going to explain here industrial pollution of environmental degradation. वैसे हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ भारत में तो तीव्र गति से हुआ और ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है भारत में, लेकिन इसी तरीके से जैसे भारत में इंडस्ट्री डेवलप किया उसी तरीके से पोल्यूशन भी लैंड वाटर और नॉइज़ का बढ़ता चला गया, जिसके कारण इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिला। और ये इसके कारण जो है इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता और ये कई प्रकार के जो पोल्यूशन हैं उसका ये कारण बन चुका है। अब जिसमें अगर हम देखें तो कई प्रकार के जो पोल्यूशन हैं उनमें देखा जाता है तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज़ के द्वारा हो रहे हैं। थर्मल पोल्यूशन पावर प्लांट से भी हो रहे हैं। अब इसमें एयर पोल्यूशन की बात अगर हम करते हैं तो ये जो है कई प्रकार के जो है गैसेस, अनडिजायरेबल गैसेस जो अपने इन्वायरमेंट में पाए जा रहे हैं, जैसे उसमें देखा जा रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि एयर में जो है एयरबॉर्न है में जो है एक तरीके से कहा है कि पार्टिकुलेट होते हैं। मटेरियल जो है सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स के रूप में, डस्ट के रूप में जो है स्प्रे हो रहे हैं। किसमें? मॉइस्ट में, स्मोक के रूप में। और ये स्मोक जो है केमिकल, पेपर की फैक्ट्रियों से निकलते हैं, ब्रिक्स के किल्न से निकलते हैं, रिफाइनरीज से निकल रहे हैं। तो इससे क्या है, इसकी स्मेल्टिंग से जो है प्लांट से और कुछ जो है फॉसिल फ्यूल के बर्निंग के कारण भी जो है इस तरीके का जो है पोल्यूशन हो रहा है। कुछ स्मॉल फैक्ट्रियां जो इसको इग्नोर कर रही हैं, लेकिन तो भी अगर पोल्यूशन का नाम देखा जाए तो इससे जो है बढ़ता ही जा रहा है। अब टॉक्सिक गैसेस के लीकेज के कारण भी इस तरीके का जो है हैजार्डियस जो है प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म तक चलने वाला होता है। अगर हम इसको देखते हैं तो जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, और इस तरह जो है ये कहा है कि हमें इससे जो है अवेयर होना चाहिए। और कहा है कि जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन को देखा जाए तो ये जो है ह्यूमन हेल्थ पर, एनिमल प्लांट पर और कुछ जो है बिल्डिंग्स पर, एटमॉस्फेयर पर जो है कुछ अलग ही प्रभाव डालता है, ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है। अब वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो ये जो है ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके फ्लुएंस के कारण, जो कि रिवर्स में या वाटर बॉडी जो है इसमें डिस्चार्ज होने के कारण हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है तो मुख्य रूप से जो है पेपर से रिकॉर्डेड पल्प्स जो है, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज और जो है इसी तरीके के जो है इलेक्ट्रो प्लांट इंडस्ट्री जो है, इससे डाइज और डिटर्जेंट, एसिड, साल्ट, हैवी मटेरियल कुछ जो है इसमें लीड, मरकरी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक केमिकल, कार्बन की कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनके कारण वाटर में जो डिस्चार्ज किए जाते हैं उनके कारण जो है ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है मुख्य रूप से। अब इसमें देखा जाता है तो ये इस तरीके के जो वेस्टेज हैं जो कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज़ में अगर डिस्चार्ज किए जाते हैं उसके कारण जो है ये जो है पोल्यूशन हो रहा है। अब इसको अगर वाटर बॉडीज़ में रिलीज कर देंगे तो फ्लाई एसेस, कुछ फ़ोटो जो है जिप्सम्स हैं, आयरन स्टील्स के जो है स्लग्स हैं, वो कुछ भी सॉलिड फॉर्म में जो है वाटर में वेस्टेज जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं, उसके कारण भी इस तरीके का पोल्यूशन देखने को मिलता है। अब इसके बाद थर्मल पोल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वाटर जो है जब गर्म होता है फैक्ट्रियों का, थर्मल पावर प्लांट का, तो उससे जो है रिवर्स में, पॉन्ड्स में बिना कूलिंग किए ही जो है रिलीज कर दिया जाता है और ये जो है एक्वाटिक लाइफ को प्रभावित करता है। अब इस तरीके के वेस्टेज जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, न्यूक्लियर वीपन जो है
प्रोड्यूस करने वाले हैं, उनके कारण इस तरीके का जो है कैंसर और बर्थ डिफेक्ट, मिसकैरिएज, सॉलिड में वाटर पोल्यूशन, कुछ ऐसे सॉइल्स में हैं वाटर पोल्यूशन के रिलेटेड डंपिंग के कारण वेस्टेज, स्पेशली जो है ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स जो इंक्लूड किए जाते हैं पैकिंग के, साल्ट के, कुछ ऐसे गार्बेज हैं जो सॉइल में डंप किए जाते हैं, वो जो है कहीं ना कहीं सॉइल को जो है या एक तरीके से सॉइल पोल्यूशन करते हैं और रेन वाटर में जो है परकुलेट होकर सॉइल को पोल्यूट कर देते हैं। ये पोल्यूटेंट का काम करते हैं और अंडरग्राउंड वाटर को भी इस तरीके से वो प्रभावित करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन का। तो नॉइज़ पोल्यूशन में हम देखते हैं कि जब हाई इरिगेशन जो होता है, इरिटेशन होता है, वो एंगर के कारण होता है और इस तरीके का जो होता है वो हियरिंग को जो है बहुत प्रभावित करता है। इसके कारण हार्ट रेट भी, ब्लड प्रेशर भी जो है, फोटोसियोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो है देखने को मिलता है। साइकोलॉजिकली, फिजिकली, फिजियोलॉजिकली जो है ये इफ़ेक्ट देखने को मिलता है और ये अनवांटेड साउंड जो है इरिटेट करते हैं लोगों को और स्ट्रेस ला देते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, वो भी एक तरीके से प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैंने आपको इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में बताया। लास्ट वीडियो में आप लोगों को कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में जो है अगले दिन इसका जो है प्रोवाइड करूँगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।